दुकान मार्केट में कोई सामान ले भाई आओ दुकान पे तो बच्चे वो कटे जावे है ही नहीं नाली में बैठ जाते है। तो एक फिल्म में गाना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो मुन्नी सही है, वो डार्लिंग की वजह से बदनाम हो रही है। उसका बहुत बहुत आभार हमारी समस्या उठाने के लिए। जब से आप 2-3 दिन से घूम रहे हो, ये हमारी रोड लाइट सभी बंद थी। जब से आपका न्यूज़ चला है तब से ये अभी 2 दिन से लाइट चालू हुई। सड़का है नाले से सफाई पानी घर में बड़ी पानी सी व्यवस्था है भी कह रहे कि अरे वहाँ की सरपंच थी हाँ SC/ST क्लास की, हाँ हाँ वो गरीब घर की थी। ठीक है। कुछ दमंग लोगों ने उसको चलाया 5 साल के लिए। अच्छा वो गरीब की गरीब रहेगी और दमंग लोग करोड़पति बन गए। ये वार्ड पंच कहाँ है? गायब, हमें पता नहीं लगा। जब आता है उस समय कहता है भैया मेरे को वोट देना, बहन मेरे को वोट देना, माता मेरे को वोट देना। उसके बाद आज तक वार्ड पंच नहीं देखा हमने। वार्ड पंच कौन है मेरे को ये पता नहीं। 16 नंबर का वार्ड पंच कौन है? शुरू हो गया है ना, आगे दे रहा का वापिस अब होगा। भैया कह रहे रोडे वोडे बन गई है यहाँ की नाली। देखो ना वीडियो बना नाली के लिए कोई आ नहीं रहा है। कब से नाली 15-20 दिन खुद पर्सनल एक घर वाले खुद साफ कर रहे हैं। क्या वार्ड पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्षद साहब पूछो कितनी बार कंप्लेन की होगी इन्होंने। मावली तालाब के अंदर इतनी खतरनाक वो मछली है जिससे अगर कोई बच्चा गिर जाए किसी के पैर गिर तो उसको काट लेती है मछली। ऐसी खराब मछली है। मछली? हाँ मछली। तो कौन थे उस समय आपके यहाँ सरपंच साहब? ये है मुका का सरपंच। और कौन थे? तो उन्होंने मतलब बाद में वापस पैसे नहीं दिए? कुछ नहीं किया। आज देखने तक भी नहीं आए कि इन्होंने वापस पाइप डाले कि नहीं डाले, कि इनके पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ नहीं किया, देखने में भी नहीं आया। तो उस बावड़ी के ऊपर कभी किसी ने आके काम करने की कोशिश भी नहीं करी? दोनों छतरी है उसके ऊपर, दोनों छतरियों के ऊपर एक बार किसी ने व्हाइट कलर के आरास किसी ने जरूर लगाया होगा। आपको क्या लगता है सरकार ने आरास करने जितना पैसे ही दिया होगा? करोड़ों की तादाद में पैसे पास। उदयपुर रेफर करते हैं। जैसे पैर के हल्की चोट आ गई, टूट गया पैर मतलब हल्का, तो उदयपुर। यहाँ तो कोई लेना देना नहीं, लेने नहीं आती। और सफाई कर्मी को बोलते तो बोलता है कि मेरा क्या ठेका थोड़ी लगा रखा पूरे काम का, इनके वहाँ जाके एप्लीकेशन दो। वाला तो हो ना। हमारे वार्ड 16 का वार्ड पंच 1 साल तक रहा। वार्ड पंच बनने के बाद 1 साल के अंदर भी हमारे गलियों में कभी नहीं आया। उसके बाद कहाँ गायब है? दिखा ही नहीं है ही नहीं। मावली पंचायत में ही नहीं है वो वार्ड पंच। क्या कौन थे यहाँ के पहले जो थे? कोई भावना जाट करके थी और अब यहाँ है ही नहीं? नहीं है ही नहीं। मावली पंचायत समिति में ही नहीं है, पूरा आउट ऑफ है। कहाँ है राम जाने। चुनावी कारवां, वोटर की बात सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। जगह जगह चुनाव के अब काम होने लगे हैं और अलग अलग वार्डों से अलग अलग लोग अपने चुनाव की तैयारियां करने लगे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सावन के साथ चुनाव का भी सावन आ गया है। इसी के साथ हम आ गए हैं मावली के वार्ड नंबर 16 में। आइए यहाँ की समस्याएं जानते हैं। यहाँ कितना काम हुआ है आज तक वो देखते हैं, कितना बाकी है। यहाँ की जो मातृशक्ति है वो किन चीज़ों से परेशान है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं। हाँ भाई था के सब कई सड़का की व्यवस्था के शान सड़का है, नाले से सफाई पानी घर में बड़ी पानी सी व्यवस्था है। अच्छा, नालियों को पानी खा के घर में आ रही हो? ये कटे है देख ढूंढो जनी में हाँ कोई रा निकली रहा रोज वालिया रो। और तो कचरा न लेने जावे नगर पालिका वाले? नहीं जावे, मैंने ढूंढो तो कोई कचरा लेने नहीं आती। और सफाई कर्मी को बोलते तो बोलता है कि मेरा क्या ठेका थोड़ी लगा रखा पूरे काम का, इनके वहाँ जाके एप्लीकेशन दो। किसी दिन कोई आ जाता है तो वहाँ थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, कोई जरूरी नहीं। सरकार पैसे तो दे रही है ना उनको निकालने के। हमारे ठेका नहीं लगा रखा है सब दूर सफाई करने का। अच्छा, ले जाते भी नहीं है? नहीं ले जाते। पानी नहीं आवे, नल नहीं आवे। पानी कतरा एक दिन में आवे कन? तीसरे दिन आवे तो 3 दिन में एक दिन पानी आवे तो बच्चे कतरा एक घर में 8-9 जना तो वे भी सब जो पानी न कशान चलो नहीं चल पानी सुविधा से हमारे पानी सुविधा बिल्कुल नहीं है। पानी सही रहो और ये नाले सही नहीं सही हमारे पानी हमारे उधर चुनाव नहीं हुए बटा बाद लेन पड़नी चाहिए। चुनाव में कोई वोट लेने के लिए हुआ नहीं हुआ। सही बात है आपके मतलब लेने के टाइम आ जाते तो माँ बहनों हमारे को वोट चाहिए, दीदी हमारे को वोट चाहिए, भाभी जी वोट चाहिए, बाकी कोई काम करने का कुछ नहीं है। नाली हमारे नहीं थी तो
इतने साल पंचायती राज था तो कोई ध्यान नहीं दिया, और भूपेंद्र जी चेयरमैन बने तो हमारे नाली बनवाई, निकास तो करवा दिया, पर उस नाली का वो सही बनवाने सही का नहीं कोई बनाई। नहीं है। तो फिर ऐसी नाली का क्या करना जब उससे पानी सही जा ही नहीं रहा है? उन्होंने जिम्मेदारी ली तो निकास तो करवा दिया, हमारे घर के वहीं भरा रहता था पानी, हम उस पानी में होके निकलते थे, उस नाली के पानी हाँ में से? नाली के पानी में होके निकलते थे। तो उनको बोला तो उन्होंने जिम्मेदारी ली तो वह निकास तो करवा दिया, लोग बाग नहीं निकालने दे रहे तो वो उन्होंने बोला मैं खड़ा रहूंगा और निकलाऊंगा, उन्होंने खड़े रह के निकलाया पानी, पर वो सही व्यवस्थित पक्की नाली नहीं बनवाई। और हमारे पाइपलाइन जो हमने नल लिए थे तो हमने खुद लगभग 150 फीट हमने हमारी जेब से पाइप डाले थे। मतलब यहाँ पर जी अंकल जी तोड़ दिया था। एक पाइपलाइन 4 इंच लाइन पड़ी थी हमारी गली में से दूसरे गली में जाने के लिए, तो हमारे 4 घरों की जो पाइपलाइन थी ना वो उनको उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसी के ऊपर वापस उसको खोदने के चक्कर में वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। उसको खोदने के चक्कर में उसको तोड़ हाँ, दी। हमने बोला कि हम लोग गए तो बोला कि आप लोग एक काम करो, पाइप लाओ डलवा दो और काम करवा दो, हम आपको पाइप के पैसे भी दे देंगे। वो भी आज दिन तक एक पैसे का भी काम नहीं है। उन्होंने आपको बोला कि आप ये लाइन का आपके काम हिसाब करा से दो, करवा हम दो। पैसे दे देंगे। हाँ, आज दिन तक एक पैसे का भी काम नहीं है। आप वापस डलवा दो जो मैं पैसे दे दूंगा, सरपंच साहब ने ऐसे बोला था। हाँ। तो हमने लाके भी डाल दिया और मजदूरी भी लगाई, ना ही तो वो मजदूरी के पैसे मिले और ना ही पाइप के पैसे मिले हमारे। तो कौन थे उस समय आपके यहाँ सरपंच साहब? ये है मुका का सरपंच, और अच्छा। कौन थे? तो उन्होंने मतलब बाद में वापस पैसे नहीं दिए? कुछ नहीं किया, आज तक देखने भी- तक भी नहीं आए कि इन्होंने वापस पाइप डाले कि नहीं डाले, कि इनके पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं किया, देखने में भी नहीं आए। तो अब आपके पानी की फिर तो यहाँ समस्या है, ये 3 महीने से पानी यही नहीं आ से रहा। समस्या, हमारे खंबे की लाइट है जो 3 महीने से लाइट बंद है, हमने 50 बार एप्लीकेशन दी होगी, हमारे कोई लाइट नहीं, अंधेरे में पड़े हम। जो रोड लाइट जो लगती है। हाँ रोड लाइट, नालियाँ भरी पड़ी है, मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? नालियाँ भरी पड़ी हुई है, गंदगी भरी पड़ी हुई है नालियों तो के आपने अंदर। कभी इनकी शिकायतें करी आगे? ऑनलाइन भी शिकायत करी, किसको कहें? कोई सुनने तो कहें मैडम, किसको कहें? कोई सुनने वाला तो हो ना। हमारे वार्ड 16 का वार्ड पंच 1 साल तक रहा, वार्ड पंच बनने के बाद 1 साल के अंदर भी हमारी गलियों में कभी नहीं आया, उसके बाद कहाँ गायब है? दिखा ही नहीं है ही नहीं। मावली पंचायत में ही नहीं है वो वार्ड पंच। क्या कौन थे यहाँ के पहले जो थे? कोई भावना जाट करके थी, और अब यहाँ है ही नहीं? नहीं है ही नहीं। मावली पंचायत समिति में ही नहीं है, पूरा आउट ऑफ है। कहाँ है राम जाने। तो सही जब बात वो है, जीते, किसी को भी पूछ लो अगर वो यहाँ हो तो। आप बताओ भैया, कई समस्या है, बहुत कई छोटी भी हो। मोटी बहुत समस्या है। हाँ। एक तो ये क्या पानी की टंकी है, पानी आ ही नहीं रहा, और दूसरा मतलब यहाँ जो वावड़ी, पानी की टंकी है उसमें पानी नहीं आता? जैसे कि वावड़ी की खुदाई की ना, वावड़ी में 2-4 लाख जितने भी लाख पास हुए वो भी कोई समस्या वो नहीं है। बावड़ी हमेशा कागजों में ही बनती है। कितनी बार बावड़ी का जीर्णोद्वार का पैसा कागजों में देखा, मतलब अखबार में आता पास है कि हुआ। इसका जीर्णोद्वार हो रहा है, वो सब कागजों में ही होता है, हकीकत में तो कभी हुआ तो ही नहीं मतलब है। एक आज तक उस बावड़ी के ऊपर कभी किसी ने आके काम करने की कोशिश भी नहीं नहीं, करी? दोनों छतरी है उसके ऊपर, दोनों छतरियों के ऊपर एक बार किसी ने व्हाइट कलर के आरास किसी ने जरूर लगाया तो होगा। क्या आपको क्या लगता है सरकार ने हरास करने जितना पैसे ही दिया होगा? करोड़ों की तादाद में पैसे पास हुए। रहते हैं। क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी जैसे लोग समस्या बता रहे हैं, तो समस्या तो हर जगह पे है कि हर वार्ड में आपने जाके देखा होगा कि कहीं पानी की समस्या बताई होगी, कहीं नालियों की समस्या है। लेकिन मेन क्या है कि नालियाँ बना तो दी है लोगों ने, लेकिन क्या है कि आगे जाने के बाद कहाँ पानी जाएगा उसका कोई समस्या नहीं है। तो वो क्या है कि पानी इकट्ठा होकर लोगों के घरों में जाता है, जैसे रास्ते में जाके फैल जाएगा, तो उससे क्या मच्छर होंगे, वो लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन अब चक्कर ये है कि अब वहाँ जाने के बाद प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सबको क्या है कि प्रशासन में जितने भी ये सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, सबको क्या पैसों से मतलब है कि यानी पैसे आएंगे तो तो आपको लगता है पैसा तो यहाँ पे पास होता है इस जगह का, लेकिन विकास नहीं हो रहा है? पास होता है पर जहाँ कहाँ रहा ये मालूम नहीं है। और जैसे कि हमारे मावली में कहीं नहीं पुलिस चौकी है, कस्बा ये है, वहाँ पे पुराना पुलिस चौकी थी, अब वहाँ पे रोड पे चली गई। यहाँ पे अब आप जाके देखो तो पूरा कीचड़ हो रहा है, जाने की इच्छा ही नहीं होता। वहाँ पे सरगत जी बाबू जी बैठे हुए, हम जावे तो भी मंदिर भी है सरगत जी बाबू जी। मावली के मंदिरों में कितनी बार चोरी हो गई, आज दिन तक कोई चोर नहीं पकड़ाया। चोर नहीं पकड़ पाया। तो मतलब नेता चाहते हैं तो पकड़वा सकते हैं ना, पुलिस प्रशासन को दबाव डाल के। नाले देख लो ना, नाले देखो नहीं, नाले में गड्ढा पड़ी बाबटे नाली पड़ी होते वहाँ, आणि में पानी जानी बटी ना पानी जानी सब भी होते। तो जल्दी वो नगर पालिका वाला कदी कबार ये देखो वो पानी भरे बोटे पानी करो कि यानी साफ करो। पूरा वोड़ो पानी नो भरायो देख लो होटे, वो पूरा वोड़ो पानी भरायो होटे। मावली का मेन चौक है, मार्केट है ये मेन गाँव का। मेन चौक है। लेकिन चक्कर ये है कि कंप्लेन करे तो करे किसको, करे किससे? और कौन उसका तो हेल्पलाइन नंबर पे आपने कभी फोन नहीं किया? हेल्पलाइन नंबर सब जगह पे कर दिया है,
181 पे कितनी बार किया, मैंने भी किया है, आज इन तक कोई उस चीज का निराकरण नहीं हुआ है। मतलब कोई फोन ही नहीं उठाता है कि नहीं, लगता ही फोन नहीं है? उठाता है, बात करते हैं, कंप्लेन नोट करते हैं बकायदा, लेकिन 4-5 दिन बाद वापस उनका कॉल आता है कि हमने आगे आपका शिकायत दर्ज करवा दी है और प्रशासन आएगा, देखभाल करके आपकी ये समस्या दूर कर देंगे, आप इसको यहीं खत्म कर दो। मैं बोलता हूँ मेरे को खत्म करनी नहीं है, मुझे काम चाहिए। सही बात है। उनको लगता है कि किताब क्या जीनी की बुक है, जो जैसे हम काम लिखते हैं उसमें काम हो जाता है। बस मुझे काम चाहिए। और आजकल क्या हो गया है कि लोग क्या है कि पार्टी के हिसाब से काम करते हैं कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, लेकिन लोगों को क्या है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि अपने यहाँ काम चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है जो काम चाहिए। अब लोगों को सबको काम चाहिए, लेकिन वो चाहिए पार्टी से चाहिए। और पार्टी तो आप ही जानते हो कि पार्टी में क्या है कि फिर वो सब मिली भगत है कि यानी ये काम कर ही नहीं रहा है तो फिर वो दूसरा मतलब पार्टियों के मतभेद के चक्कर में जनता का नुकसान हो रहा है। जनता का हो ही रहा है। और मेन चक्कर दूसरा कुछ नहीं, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि एक आम आदमी है जो वो जागरूक है या नहीं है। जब आम आदमी जागरूक है, मान लो कहीं भी आपको लगता है कि ये समस्या है तो आप जाके बोलो और थोड़ी भीड़ होके जाएगी तो फिर बात बनेगी। अब आदमी सोचता है कि मेरे अकेले की समस्या सबको है, लेकिन कोई बोल देता है और कोई नहीं बोल। सही बात है भाई। ये तो हो गया वार्ड की बात, अब मैं गांव की बात करता हूँ। यहाँ हमारे मामा देव है जो वल्लभ नगर बाईपास है, ठीक है ना, वहाँ पे 2-2.5 साल पहले एक पुलिया निर्माण करवाया था। पुलिया निर्माण करवाने के लिए तो सड़क तोड़ दी इन्होंने, ठीक है ना, लेकिन उसको वापस बनाने के लिए ज्यों का त्यों ही पड़ा है, कंकर पड़े हैं, पास में इतने छोटे छोटे गड्ढे पड़े हैं। बच्चे सुबह वो मावली गांव में इंटर रास्ता है, मेन रास्ता जो इससे इंटर होते हैं मावली गांव में, बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं छोटे छोटे साइकिलें लेके, वो कभी गिर जाते हैं बारिश के समय में, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड की बात हो गई। गांव में कहीं कोई विकास नहीं है, वार्ड तो छोड़ो आप। और सरकार इस चीज की कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रही किसी भी हाँ, काम तो यही समझ लो आप, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ भैया, आपको क्या कुछ समस्याएं लगती है आपके वार्ड में? समस्याएं तो खामियां रहती है, सब परफेक्ट तो नहीं होता है, कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं भी हुआ है। यहाँ पे जैसे बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं, मावली गांव में कुछ दिन पहले वहाँ स्कूल में बच्चे खेलते हैं जो एक डोली 10 फीट की डोली चढ़ के जाते हैं, तो अगर बच्चे 10 फीट की डोली चढ़ के जाते चढ़ के कूद के जाते हैं और एक बच्चा गिर गया तो मतलब उसके लिए जगह नहीं है ग्राउंड में जाने के लिए वो गेट लगता है, स्कूल का गेट है, तो बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए मावली गाँव में। तो मतलब वो क्योंकि बच्चा एक्टिविटी करेगा ही नहीं, दौड़ेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तो बच्चा वो शारीरिक रूप से मावली गांव के बच्चों के लिए फिर स्टेशन जाना पड़ेगा, इसलिए बच्चों के लिए मावली गांव में ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, आज बच्चे जो खेलने वाले होते हैं, मैं समझते हैं कि छोटे होते हैं, अगर वो इतना दूर नहीं जा सकते खेलने के लिए, उन्हें उनके आसपास में ही उन्हें कहीं ना कहीं ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मावली गांव में ग्राउंड की व्यवस्था नहीं, बाकी सड़कें बनी है, नालियों की व्यवस्था भी है, कुछ खामे हैं, बिजली पानी चलता रहता है, हर गाँव में होता है। जैसे अभी कल आपने इंटरव्यू लिया, आप जो कह रहे हैं बिजली पानी चलता रहता है, ये मानसिकता हम जब तक खत्म नहीं करेंगे ना तब तक विकास नहीं होगा। क्यों चलता रहता है? क्या वोट लेने हमारे यहाँ नहीं आता है? तो क्या सरकार उन्हें पैसे नहीं दे उनको रही? जानना क्या चाहिए, उनकी लेकिन सैलरी नहीं आ रही है? पीड़ित परिवारों को देखो आप, उनके यहाँ अभी तक नल नहीं है, तो वहाँ नल जाना चाहिए, वहाँ पे तो पानी जाना चाहिए ना उन परिवार के लिए। हमारे तो पानी 4 दिन से आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, पानी 4 दिन के भरने पीने के लायक पानी आ रहा है गाँव के लिए, लेकिन वहाँ 4 दिन में पानी आने के बाद में भी यहाँ के लोगों में है कि ठीक है आ तो रहा है, लेकिन उन परिवार के लिए पानी नहीं आता, उन बड़ी पीड़ित परिवार के लिए पानी जाना चाहिए। वहाँ समस्या है, गांव की समस्या है, नातेला तालाब है ये मावली का, ये गांव का पानी जाता है वो दूसरों के खेतों में जाता है, तालाब में जाना चाहिए, गांव का पानी तालाब में जाता है, सब गाँव में जाता है। मावली तालाब के अंदर इतनी खतरनाक वो मछली है जिससे अगर कोई बच्चा गिर जाए, किसी के पैर तो उसको काट लेती है मछली, ऐसी खराब मछली है। हाँ, मछली जो गाय भैंसों को, कभी कभी गाय भैंसों को भी काट लेती है, मतलब कोई जंगली मछली है। और बाकी मामले में विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है मामले में विकास नहीं हुआ, अच्छा विकास हुआ है। चलिए आप बताइए क्या विकास हुआ है? मामले सड़कें, नाली, आप देखो दूसरे गांव में जाके देखो सड़कें, हम दूसरे गांव देख के आए हैं, वहाँ पे जो गांव वाले वहाँ रहते हैं, उनकी समस्या उनकी समस्या उनके यहाँ, आप अपने सड़क है, चलिए ठीक है, सड़क बनी है, क्या यहाँ नाली सही है? नहीं सही, हम मान रहे ना, हम क्या कह रहे नहीं है, नाली में सफाई होनी चाहिए, सफाई कर्मी रोज आना चाहिए, अगर नगर पालिका बनी है सफाई करने वाला आना चाहिए, झाड़ू वाले आने चाहिए जो रेगुलर है कर्मचारी। बाकी हाँ, सफाई अभी हमारे कॉलेज मावली कॉलेज हुआ, लुधियाना बना, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, कॉलेज का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा हुआ, अगर मेरा जैसे नौजवान आगे आते, कॉलेज चुनाव लड़ा, आज मैं यहाँ बोलने लायक हूँ, ठीक है ना। मावली जो हॉस्पिटल है वो सैटेलाइट हुआ, तो उसको यथावत या रखने है हॉस्पिटल, अगर वो सैटेलाइट वो लुधियाना बन जाता, अच्छा काम होता हमारे लिए। 2 हॉस्पिटल होते, यहाँ की सुविधा है जो है ही है, लेकिन वहाँ भी अच्छा काम होता, तो वहाँ बनने नहीं दिया लोगों ने। क्यों नहीं बनने दिया? जब लोग कह रहे हैं कि सैटेलाइट हॉस्पिटल आया, ये आया,
तो लोग जागरूक नहीं है गांव के जागरूक होंगे तभी तो लोग आगे जाएंगे ना। आइए सर हम आपसे जानते हैं। अलबेला न्यूज़ का बहुत बहुत आभार हमारी समस्या उठाने के लिए। जी सर धन्यवाद। जब से आप 2-3 दिन से घूम रहे हो, ये हमारी रोड लाइट सभी बंद थी। जब से आपका न्यूज़ चला है तब से ये अभी 2 दिन से लाइट चालू हुई है, तब से बाकी सब अंधेरे हैं। पूरे मोहल्ले वासी को पूछ लो, सबसे बड़ी समस्या और मेन समस्या हमारे पानी की है। इस पूरे मोहल्ले में 27 कनेक्शन थे तो बढ़िया पानी आता था। अभी क्या कर दिया कि उन्होंने ये मोहल्ला और ऐड कर दिया। पूरे मोहल्ले में टोटल 27 कनेक्शन थे पहले, तो सभी के पानी बढ़िया आता था। अब ये जर्जर ऐसी पूरी लाइन हो गई है। ये हमारा 3 पीढ़ी पहले की लाइन डली हुई है, आज की लाइन डली हुई नहीं है। इधर से और पूरा जाट मोहल्ला, भील बस्ती, पूरा सभी कनेक्शन दे दिया, उनकी लाइन अलग नहीं कर रखी है। एक ही कनेक्शन में इधर भी पानी छोड़ा जा रहा है, इधर भी पानी छोड़ा जा रहा है। 100 से ऊपर कनेक्शन हो गए। पानी की सबसे बड़ी समस्या प्रत्येक आदमी को, जिसके घर में 2 सदस्य है, उनको भी हर गर्मी के महीने में आपको 10-15 दिन में पानी का टैंकर डलवाना पड़ता है। अच्छा, ये कनेक्शन इतने से होने के बाद में भी टैंकर की जरूरत है। बिल्कुल, पीने का पानी भी ढंग से नहीं आता मैडम, क्योंकि मोटर लगाते हैं तब जाके पानी आता है। बिना मोटर तो आज दिन तक मटकी पानी पर वो भी नहीं पानी आता। अगर कोई इंसान आर्थिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रोज से 10 दिन में एक बार टैंकर डला पाए तो फिर वो हमारे 2 कनेक्शन ऐसे हैं। एक हीरालाल जी बड़गुजर का है, तो इनके यहाँ से कम कई औरतें आती है जो पानी पीने के लिए भर के लेके जाती है। अच्छा, अभी भी आज भी वो उनके घर से यहाँ पानी लेने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी समस्या है ये सबसे। और ये नालियों की स्थिति आप देख लो, जहाँ मतलब अच्छे वोटर बैंक है, जो जान पहचान वाले हैं, उनके वहाँ तो नालियाँ व्यवस्थित बन जाती है। और हमारे यहाँ कोई पहचान है नहीं, तो उनके यहाँ नालियाँ ऐसी रहती है। आप वोट नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं, पर वही एक वार्ड पंच कहाँ है, गायब, हमें पता नहीं लगा। जब आता है उस समय कहता है भैया मेरे को वोट देना, बहन मेरे को वोट देना, माता मेरे को वोट देना। उसके बाद आज तक कोई वार्ड पंच नहीं देखा हमने। वार्ड पंच कौन है मेरे को ये पता नहीं। 16 नंबर का वार्ड पंच कौन है? 16 नंबर वार्ड की आप स्थिति देखिए कि ये जो सारी जनता है, इनमें से किसी को यही नहीं पता है कि यहाँ का वार्ड पंच दिखता कैसा है, एक मेल है, एक फीमेल है, कहाँ रहती है। और नगर पालिका बनने से ऐसा स्थिति लग रही है। हमारी पंचायत थी वो सबसे बढ़िया थी। जब से नगर पालिका बनी है, हमारी मामले 10 साल और पीछे चली गई है। मेरी बच्ची का मैं जन आधार में नंबर 2 बार नाम जुड़ गया था। एक चौधरी और जाट हो गया, मैं विलोपित कराने के लिए गया था। 10 बार मैं उस कार्यालय में गया, नहीं तो मुझे कुछ वो दिखा। खाली वो सब संविदा वाले जो घुर्गे पाल रखे हैं वो बैठे रहते हैं। वो जैसे कोई मिलने वाला है कि भैया सुनील जी हैं तो इनका काम कर दो, वो उनके मिलने वाला तो उनका काम सब संबंध चलते हैं। मतलब हाँ, वो पूरी नगर पालिका, आम नागरिक जाता है तो काम नगर पालिका को इन्होंने दादागिरी का अड्डा बना रखा है इनका, कि जिसका जो है वो या तो भूमाफिया बैठे मिलेंगे आपको, या ये दादा लोग ही मिलेंगे। तो किसके पास समस्या लेके जाए? इन औरतों को पूछ लो कि नगर पालिका में गया हो और वहाँ किसी कर्मचारी ने सही संतोषपूर्वक जवाब दिया हो कि आपका ये काम हो जाएगा। एक छोटे से काम के लिए 10-10 बार चक्कर काटने पड़े। तो अगर बड़ा कोई काम होगा तो कितने दिनों में उदयपुर जाना पड़ेगा। खुद की बेटी का नाम आपको थोड़ा सा चेंज कराने के लिए मुझे कम से कम 10 बार जाना पड़ा और 2 महीने लगे खाली एक नताशा चौधरी नाम हटाने के लिए। अब देख लो इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी इस मामले में। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई थोड़ा मेरिट सर्टिफिकेट बनाना हो किसी का तो फिर तो गए 2-3 साल। पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लग रहा है इस साल तो मेरिट सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता। अगले साल सोचो कहाँ भाई बन सकता है। और मृत्यु प्रमाण पत्र कोई मतलब ही नहीं। आप बोलिए सबसे पूछ लो, अगर कोई नगर पालिका में कोई संतोषपूर्वक जवाब देता हो भैया आए हो, क्या समस्या है आपकी, कोई बताने वाला नहीं है। मतलब कोई धनी धोरी नहीं इस मामले का। मतलब सरकारों ने तो काम नहीं किया जो नहीं किया, लेकिन अभी जो 3 साल से नगर पालिका है वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आप देख लो पूरे वार्ड में जाके घूम लो, अगर आपको कोई विकास दिख जाए। ये रोडें पहले बनी है। हमारे मोहल्ले में 3 ऐसे घर हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी भी है। रोशन लाल जी सेन हो गए, हीरालाल जी गुजर हो गए। इनके घरों में अगर जोर से बारिश आ जाए तो पानी के अंदर घर में जा रहा है। सर आपके जो यहाँ के जो सरपंच थे वो भी आप ही के वार्ड के थे? हमारी वार्ड के थे। क्या उन्होंने कोई काम नहीं करा? ये देख लो विकास तो सामने देख रहा है मैडम, दिख रहा है। मतलब यहाँ के सरपंच होने के बाद में भी इस मोहल्ले का इसका भी विकास नहीं है। खुद का सबने विकास कराया हो। ये पनकट योजना देख लो गंदगी से भरी पड़ी है। इसका कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं, मैनेजमेंट करने वाला नहीं है। कौन कब चला रहा है, पूरी गंदगी फैला रखी है। ये हैंडपंप चालू है? कुछ नहीं है, सब बंद पड़ा है। खाली देख लो आप चला के कहीं पानी आ रहा हो तो। 10 दान तोड़िया भैया लगावा रहा कई टंकिया तो तोड़ी। हाँ बटे तोड़ी ना गया पाइप रहा वाली तोड़ी ना गया भरे गई खाली पड़ा। कोई तोड़े वाल कौन तोड़े? बड़े वाले तोड़े भी और कौन तोड़े? अच्छा पानी पर बावजूद तोड़ दीदा। हाँ आती हूँ भैया आपके ऊपर। पानी आवे नहीं, नला में पानी आवे। वाल फेरा जान, वाल तोड़ी फेंक दे, वाल तोड़ी फेंक दे। वो बड़ी वे दुकान वाला है, मतलब पानी नहीं भरने दे रहे हैं। पानी भरवाई दे, टंकी पानी भरवाई दे माने। तो ये एक बार टंकी दिखाना आप। ये जो टंकी है ये इसी की समस्याएं है कि जब यहाँ पर यहाँ की जो माताएं बहनें हैं जो बंद साल भर के बंद टंकी, वो होने के बाद भी उन्हें पानी नहीं भरने देते हैं। आइए हम थोड़ा समस्या है सर पानी की है। कितना दिन हम आ रही हो? पानी तो 2-3 दिन 3 दिन आवे जी, पानी पूरा नहीं आवे, बराबर नहीं आई। बटे टंकी रो बटे वाल लगे रहेगी तो बटे चालू के नावन भाषा बंद कर दे, चालू के नावन बंद कर दे, टंकी भरवाई दे बटे वाह कुड़ी पे लगी रो वाल। अच्छा का काना भरवा देगा वा घर का बड़ा पानी भरो जो? हाँ नहीं भरवा दे, चालू करान बंद कर दे बाजी। है ही नहीं। नहीं है यहाँ पे तो माहौल में है ही नहीं है।
मावली में नहीं है कि आपके वार्ड में ही नहीं है? वार्ड में भी नहीं है, माहौली में भी नहीं है। और दूसरी बात, ये मेन तो समस्या पानी की है। अब ये पानी की लाइन बड़ी पड़ जाएगी ना, तो सबको, जनता को सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। और दूसरी बात, ये टंकी लगाई, चलो अच्छा है, चेयरमैन साहब ने पुराने जो भूपेंद्र जी है ना, उन्होंने लगाई। उसके बाद में कोई समस्या का तो वो वहाँ पे कोई भूपेंद्र ने लगाया, और फिर बाद में वहाँ पे क्या है कि वो दारू वगैरह भी क्या आते, तोड़ देते, कुछ भी करते देते। फिर बार बार हम लोग परेशान होके वापस उसको सही करते, पैसे खुद के लगा के। फिर बाद में वहाँ वो परेशानी वो की वही चल रही है मैडम। देखिए, आइए हम थोड़े यहाँ पर जो युवा जिसे हम शक्ति मानते हैं, मावली की जो अपने कह सकते हैं कि वोट के लिए अभी बहुत ज़्यादा वो है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, ये चीज़ हम समझते हैं। तो भैया आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर इस वार्ड में अब कोई जो पार्षद बनते हैं तो वो युवा होने चाहिए या युवा ही होना चाहिए? ऐसा बंदा होना चाहिए जो क्या है, किसी के दबाव में नहीं दबे, जो अपनी मर्जी, मतलब जो भी किसी की समस्या, जो मेरी समस्या, हाँ तुरंत काम होना चाहिए। इसका भाई आया, ये भी इसका भी काम होना, सबका काम होना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए कि मैं तेरा काम होगा, हाँ कर दूंगा, तुरंत काम होना चाहिए। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी पार्षद बनता है तो एक उपाय तो ये हो सकता है कि जो वार्ड में जितने भी घर है उनके घर के अंदर से, जैसे सब लोग व्हाट्सअप, सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जैसे ये हर घर में एक जने के व्हाट्सअप नंबर उसके ग्रुप के अंदर ऐड कर ले, तो उससे क्या होगा कि मतलब वार्ड की जो भी समस्या है, मान लो आपके गली में कोई भी समस्या है, क्योंकि पार्षद होगा वो भी एक एक घर में तो जाने जैसा रहा, तो अब वो है कि या तो ये हो सकता है कि लोग क्या करेंगे कि जो भी आपको समस्या नजर आई उसका फोटो खींच के उसी ग्रुप में डाल दिया, और ग्रुप में सब लोग मेंबर ऐड रहेंगे, तो उससे क्या है कि उसको समस्या का भी पता लगेगा, और पार्षद को, क्योंकि बोलेंगे तो लोग पार्षद को ही बोलेंगे, क्योंकि जो अब उसके वार्ड में खड़ा किया है तो अब वो पार्षद को ही खड़ा करेंगे, तो वो वहाँ अपनी समस्या आगे रख सकता है। जब उसको लोगों की जरूरत होगी, यानी हम हमारे मोहल्ले वालों को जरूरत है कि अब उनको थोड़ा मान लो लोगों का ग्रुप चाहिए और वहाँ आगे बात रखने के लिए, तब पूरे लोग बात रख सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आइडिया यही है कि यानी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए भैया, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हो कि युवा होना चाहिए इस वार्ड का, जो कि एक्टिवली काम कर सके, जिसको थोड़ा सोशल मीडिया का भी नॉलेज हो, सब टेक्नोलॉजी में जो थोड़ा आगे हो, के बारे में भी बताए। कोई वृद्धावस्था है तो आपके बारे में ये योजना है, ये आप इसका ये फार्म भरो, ये डॉक्यूमेंट दे दो, मैं जाता हूँ, आपसे नहीं जा, ऐसा भी चाहिए ना। तो कोई निर्धन नहीं जा सकता है, तो उसको पेंशन चालू करवानी है या KYC करानी है या कोई भी है, तो उसको ठीक रहेगा। एक बात बताइए, एक जो वो संवेदनशील बात है यहाँ की कि यहाँ के जो सरपंच है वो आप ही के वार्ड के हैं। यहाँ पर इतने सारे वार्ड है, लेकिन ये वार्ड ऐसा है जिसे हम समझ सकते हैं कि इसका विकास तो कम से कम होना ही चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि इस वार्ड का विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ के तो आपके सरपंच है? सबसे बड़ी बात है ये। सही बात है, लेकिन हुआ ही नहीं तो किसको क्या बोले मैडम। कोई करने वाला होता है तो ऐसे ही कर लेता है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन करने वाला हो क्या तो लगता है जनता की कमी रही है उन्हें कहने में कि जनता, यहाँ के लोगों ने नहीं कहा उन्हें विकास के लोगों को क्या बोले, रास्ता है, बार बार जाते हैं, दिन में 4-5 बार वो भी जाते आते हैं, उनको भी तो मालूम होता है। क्या लगता है ऐसे में अब वो कभी भी सत्ता में आ पाएंगे? अब ये तो देखो राजयोग होंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। विकास के नाम पर क्या एक जनता उन्हें अब इस तरीके से वोट देगी? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है मैडम, आज से नहीं, मैं 15 साल से देख रहा हूँ, ये इस 5 साल की बात नहीं है, पिछले 15 साल की बात कर रहा हूँ मैं। कोई विकास नहीं हुआ है। सर कह रहे हैं कि 15 साल से यहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ मैडम। हमारे मावली का कोई विशेष, आप गांव को स्पेशली देखो, नाम भले सारे वोटर वोट लेके चले जाते हैं, भले चाहे पार्षद बने, चेयरमैन, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम किसी के व्यक्ति के विरोधी नहीं है, और वो खुद का विकास ना करके जनता का विकास करे। बाकी यहाँ जितने भी आए खुद का विकास किया, आप 1 साल में 2 साल में देख लो, खुद के विकास हो गए, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जनता तो आज भी वही कह रही, पानी भाई नगर पालिका का काम क्या है, हम यूँ तो यही नहीं कि आप कोई बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री लगा दो या कोई रोजगार मेले लगा दो या युवाओं को रोजगार दे दो, जब ये सारे काम सरकार के ही है। सरकार के आप जो गिना रहे हैं ना कि हम ये मांगे नहीं कर रहे हैं, सरकार का ये दायित्व बनता है कि रोजगार दे, शिक्षा दे, कहाँ क्या कमी है, पानी दे, मूलभूत सुविधाएं दे। ये मूलभूत जो मैडम ये जो चीजें हैं बेसिक, ये पानी, नल पानी वगैरह, ये सुविधा भी अगर नगर पालिका या पंचायत में प्रॉपर अवेलेबल करा दे तो किसी वार्डवासी को कोई समस्या ही नहीं है। हमने कोई ऐसी चीज़ तो मांगी नहीं कि भाई हमें ये करा दो, हमें पैसे दे दो, ऐसा दे दो, वो दे दो, कोई रोजगार दे दो, ऐसी कोई टेंडर दे दो, ऐसी कोई मांग तो हमारी है ही नहीं। खाली ये पानी नल वाली ये समस्या है, ये पानी की सबसे बड़ी समस्या है मैडम इस वार्ड का। वास्तव में ये पूरी जो मेन पाइपलाइन है पूरी जर्जर हो चुकी है, और जब भी पानी आता है तो उसमें वो लोहे के जो अंश होते हैं नल में वो आते हैं, वो पीने के हम मजबूर होते हैं। और अगर वो पीने के बाद अगर इंसान बीमार हो जाए तो यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य केंद्र तो बिल्कुल फ्लॉप शो है मैडम।
कोई मतलब नहीं, खाली नाम का सैटेलाइट चल रहा है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाओगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो अगर यहाँ से जैसे कोई बीमार, अगर रात को अगर कोई 11 बजे बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल जाता है तो क्या उसे डॉक्टर मिलता है वहाँ यूँ होता है मैडम कि एक बार तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी अगर नर्स वगैरह होती है तो वो संभाल लेती है, अगर कोई होती है तो बुलाते हैं, नहीं तो फिर सीधे उदयपुर रेफर करते हैं। इनका यही है। हमने यहाँ जितना आपके जनता से जाना है, उदयपुर रेफर करते हैं। जैसे पैर के हल्की चोट आ गई, टूट गया पैर मतलब हल्का, तो उदयपुर। यहाँ तो कोई लेना देना नहीं, इलाज तो प्रारंभिक उपचार नहीं है। रिस्क हॉस्पिटल में कोई रिस्क लेने वाला नहीं देखिए है। ये कोई सट्टा बाजार तो है नहीं कि रिस्क नहीं ले पा रहे। डॉक्टर है, पढ़ के डॉक्टर बने होंगे, पढ़ाई करी होगी उन्होंने, प्रैक्टिस करी होगी उन्होंने, इतना छोटा इलाज क्या वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई रिस्क नहीं लेते, रात के समय में कोई रिस्क नहीं लेते, डायरेक्ट उदयपुर। उदयपुर मिल जाएगा छोटी मोटी। अच्छा, छोटी मोटी डिलीवरी तो डिलीवरी है भाई साहब, छोटी मोटी। आप बताओ अंकल जी। हमारे बाजार बाथरूम नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पे एक भी बाथरूम नहीं है बाजार में? हाँ, नहीं। अगर यहाँ कोई आदमी आता जाता है, उसको फिर अगर आवश्यकता हो तो फिर वो कहाँ जाता है? ये फूटा घर में जाएगा सामने, ये फूटा घर है उसमें घुस जाएगा। अच्छा, मतलब फूटा घर है उसमें? हाँ, उसमें घुस जाता है बाजार में। शौचालय नहीं है? नहीं है। भैया आप मुझे बताइए कि ये जो भैया कह रहे हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है, क्या ये बात सही है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, अगर कोई लेडीज है, अगर कोई बाहर से आई है या है, गांव का मेन बाजार है, इसमें न तो शौचालय की व्यवस्था न बाथरूम की व्यवस्था है। वो आइए हम अंकल जी से जानते हैं। अंकल जी क्या करें? जी अंकल जी, घर घर में है शौचालय। अच्छा, घर, अरे घर में पर कोई बाहर न जावा वाला आदमी कशान के घर में घुस जाए? बाहर न कहीं कोई नहीं। बाहर न कहीं घर में तो है सुबह। तो अब आपने शान मार्केट में कोई सामान ले भाई आओ दुकान पे तो बच्चे वो कट्टे जाओगे। है ही नहीं, नाली में बैठ जाते हैं। देख भैया कह रहे हैं कि नाली में बैठ जाते हैं। वार्ड की समस्या सर से पूछो, ये हमारे अग्रज आदमी है। पहले आप बात जी, सर ने अभी 25 मिनट बात की है। मैं पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, कल आपने वहाँ जो सर्वे की वार्ड नंबर 15 की, उसमें आपको क्या लगा? किस तरीके से क्या लगा? हमें वहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिखी। में किसी मामले पीछे है वो क्षेत्र, पीछे है। तो कुछ समय पहले, एक मिनट, कुछ समय पहले वहाँ एक सरपंच थी, वहाँ की गरीब लड़की थी वो, और वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। उसके अलावा कुछ दमंग लोगों ने उसको चलाया, वो करोड़पति बन गए और वो गरीब की गरीब रह गए। वहाँ की सरपंच थी? हाँ, कुछ समय पहले। अभी ये गांव में विकास हुआ तो इसी वजह से नहीं हुआ। मैं आपकी बात नहीं समझी। आप भी कह रहे कि अरे वहाँ की सरपंच थी, हाँ? SC/ST क्लास की, हाँ। वो गरीब घर की थी। ठीक है। कुछ दमंग लोगों ने उसको चलाया 5 साल के लिए। अच्छा, वो गरीब की गरीब रहेगी और दमंग लोग करोड़पति बन गए। अच्छा, मतलब उनका खुद, चलो उनका विकास तो छोड़ोगे। हाँ, उनका विकास व्यक्ति विशेष का विकास होना ही नहीं चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए। जो चलाने वाले करोड़पति हो गए। गांव में जो गंदगी होती है वो ट्रैक्टर चला रहा है वो आदमी, जो पहले सरपंच था उसका। हाँ, वो गंदगी का अभी आज मैंने लाइव देखा है। हाँ, चौराहे पे देखा वो ट्रैक्टर। उसके बाद जैसे अंग्रेजों का शासन हो वैसा चल रहा है। अच्छा, आज भी मतलब तानाशाही है? तानाशाही चल रही है। और ये जो लड़के बोल रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, तो ये बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं बोल रहे। बीजेपी ने भी काम कराया, कांग्रेस ने भी काम कराया। कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनाया, बीजेपी ने ये अपने कॉलेज बनवाया, बीजेपी ने इधर वो छात्रावास बनाया, कांग्रेस ने इधर छात्रावास बनवाया, और बीजेपी ने इधर पानी की टंकी बनाई। ये छोटे मोटे काम उसी टाइम से ये बंद है, जो जनता परेशान है। कुल मिला के एक बात, किस टाइम से बंद है? वो उस गेंदी देवी के टाइम से, जो अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। सरपंच हाँ, वो दमंग लोग चला रहे, उसके बाद ये शासन अंग्रेजों टाइप चल रहा है। अच्छा, मतलब उनके कारण की वजह से यहाँ पर अभी बिल्कुल वो हाँ, मतलब 5 साल को कोई विकास। हाँ, ये 10 साल में, पहले बहुत ये विकास बात हुआ मैंने है। पहले आपको वार्ड नंबर 12 में बोली, 10 साल में कोई भी अंग्रेजों का शासन जैसा चल रहा है। तो 10 साल पहले भी यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नाली तो हुआ, देखिए सीसी रोड बनी, वो गिर गई, उसके बाद दूसरी बनी। अच्छा, कितने टाइम पहले बनी ये सड़क? ये कुछ 10-12 साल पहले बनी, उसके बाद बनी वो उधर उस घाटी पे, उस सज्जन देवी के टाइम पे बनी, उसके बाद वहाँ बनी भी नहीं। यहाँ पे पुलिस चौकी भी बंद है? हाँ, पुलिस चौकी बंद है, उन दमों की वजह से बंद है। अच्छा, मतलब यहाँ के दबंगों की दादागिरी, रोब, गरीबों पे रोब झाड़ना, पैसों वालों पे और लेवल वालों पे रोब झाड़, जूत लगाया था। लेकिन गरीबों के ऊपर अत्याचार है, ये सब जनता जान रही, बोलेगी नहीं, बोले वाली जनता बोलेगी नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए एक विकास के लिए पीछे है मैडम, और कोई बात नहीं। बाकी तो विकास बीजेपी भी करवा रही, कांग्रेस भी करवा रही, पैसा बीजेपी भी ला रही, कांग्रेस भी ला रही। सही बात है। तो सर, आपको पार्टियों क्या की कोई लगता गलती है? नहीं, नेताओं की कोई क्या गलती लगता है?
जी तो यहाँ के चेयरमैन जी भी हमारे साथ है, तो आप मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूँ। चेयरमैन साहब तो वार्ड नंबर 16 के मेन है क्या बात करो? मैं तो खाली एक वोटर हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो ये कह रहे हैं वार्ड नंबर ये 16 तो के, बता सकते हैं कुछ भी, बाकी मैं एक वोटर हूँ। तो मतलब भैया या तो अब भैया झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो अब यहाँ की जनता जानती है, वो खुद इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि कौन सही है कौन गलत है। लोग ये वीडियो जरूर देखेंगे। जी सर, मामला ऐसा है तो एक फिल्म में गाना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो मुन्नी सही है, वो डार्लिंग की वजह से बदनाम हो रही है सर। मेन दिक्कत ये हो रहा है। जी अब हमारे साथ हैं यहाँ के एक बहुत ही छोटे बच्चे जो अपनी समस्या बता रहे हैं। जहाँ पे हमारे यहाँ पे खेलने का मैदान नहीं है, खेलने कहाँ जाए, और है ना मैदान बनाने के लिए मैदान की आपके यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। आप तो अभी कहाँ खेलने जाते हैं? यही सड़क पर। मतलब यहाँ के बच्चे सड़क पर खेलने को मजबूर है, यहाँ पर एक मैदान तक की व्यवस्था नहीं है। और ये उस वार्ड की बात है जिस वार्ड के सरपंच थे अभी यहाँ पर वर्तमान में। ये सही बात है? सही बात यहीं के थे सरपंच? हाँ ना देख मारे वो ऊंचो मकान देख मारे नाले देख नाले 10 देख कोई नाला साफ करवा लो कोई नेट ये भट्टा पड़िया बड़ा बड़ा तो नगर पालिका वाला जो सफाई करवा वो करिया नगर पालिका वाला तेरे दान के दो ये देख ठेठ हुई पत्थर हुआ नाली भरी मिली कोई साफ करवा वाला नहीं। तो तू कचरो बचे कचरो कोई ले जाओ, कौन ले जा कचरो ले जा वो देख ये भी ना देखिए ये हमने यहाँ के। जी भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आप यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे कि कोई भी आदमी, जैसे कि आपको पता है कि सब लोग हैं तो सब स्टूडेंट हो गए, बड़े लोग हो गए, तो उनमें क्या है कि जैसे किसी ने आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरा, ठीक है, अलग अलग जो भी डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर एक गजेटेड ऑफिसर की साइन चाहिए। तो अब उसके लिए हमें स्कूल में जाना पड़ता है, तो स्कूल के लोग बोलते हैं कि हम आपको जानते ही नहीं, हम आपको नहीं जानते। तो पार्षद की क्या भूमिका है कि वो हमें वेरीफाई कराएगा वहाँ पे, तो पार्षद है क्या हमारे? ये समस्या यहाँ पे। ये टंकी बंद है अभी, खराब है। इसके अलावा यहाँ पे ये पेड़ था, ये पूरा यहाँ झुका हुआ था, ठीक है। हम 4 जनों ने मिलके इसको काटा 31 तारीख को भी, और ये मेरे हाथ ये देख लो आप, ये निशान पड़ रहे हैं, ठीक है। कभी हमने काम किया ही नहीं, लेकिन हमें मजबूरी में करना पड़ा है। मतलब आप अपना रोजगार छोड़कर अपना काम छोड़कर यहाँ नगर पालिका का काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए यहाँ की हमारा मोहल्ला है, करना ही पड़ेगा ना, जाएंगे क्या? तो हमको ही तकलीफ होती, दूसरे को तो तकलीफ अब ऐसे में आप इस बार वोट दोगे? किसी को नहीं देंगे, सब चोर है, कांग्रेस बीजेपी दोनों चोर है। ये देखिए यहाँ के जो स्थिति हो रही है। जी भैया आप कुछ कहिए। बाकी जो भी मेजर समस्या जो थी यहाँ के लोगों ने बताई है, इसके अलावा जो और गांव की जो समस्या है, जैसे ये जो मेन बाजार है इससे लगभग 4-5 वार्ड कनेक्टेड है ना, तो उसके अलावा यहाँ पे सारे व्यापारी भी है। तो लंबे समय से इनकी मांग है कि यहाँ पे पुलिस चौकी जो बंद हो चुकी है, पुलिस चौकी में कम से कम 2 स्टाफ यहाँ पे 24/7 रहे, ताकि कोई भी घटना वगैरह होती है तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, या चोरी वगैरह भी यहाँ पे बहुत शिकायत है। अभी हुई है, हाल ही में हुई है। तो पुलिस चौकी जो है वो लगे यहाँ पे, ताकि कम से कम 2 स्टाफ या 3 स्टाफ हमेशा यहाँ पे उपलब्ध रहे। दूसरी समस्या है कि जैसे मावली चौराया है तो वहाँ पे क्या गार्डन वगैरह की सुविधा भी है। अब यहाँ पे तो नगर पालिका के चुनाव फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की उम्मीद ये रहेगी कि अब जो भी यहाँ पे चुन के आए, या हम जिसको वोट दे जो चुन के आए, वो यहाँ पे जैसे चौराहे पे प्रताप वाटिका बनी हुई है, ओपन जिम बनी हुई है, वहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड है। यहाँ पे आपको पता है इतने मावली गांव की इतनी आबादी, यहाँ पे खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे कोई गार्डन वगैरह की सुविधा नहीं है। ये इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, इनके लिए न तो ओपन जिम की सुविधा है और न इनके लिए यहाँ पे गार्डन की व्यवस्था है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो दूसरे बच्चे, ये लेवल के बच्चे हैं जो खेल कूद में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए उनको यहाँ से चौराहे जाना है। दूसरे जो एक्सरसाइज वाले भी है तो वो यहाँ से सुबह गाड़ी लेके हाई सेकेंडरी में जाएंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे और फिर वापस गाड़ी लेके आएंगे। मतलब यहाँ पे कोई लोकल ग्राउंड नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे अपना ये मावली गांव से जो बाहर निकलने का रास्ता है, मामादेव है, यहाँ पे हमेशा गंदगी रहती है, इसको कभी व्यवस्थित साफ नहीं करा। आप यहाँ पे तालाब की जो पाल है, वहाँ से उदयपुर के लिए, फतेहनगर के लिए बसें रहती, फिर भी यहाँ के बच्चे सुबह पैदल चौराहे पे जाते हैं और वहाँ से बैठ के फिर उदयपुर जाते हैं। देखिए हमने यहाँ के युवा से ही जाने यहाँ की समस्याएं। हमारे साथ में यहाँ के जो पार्षद जी है वो हैं। जी सर आप हमें बताइए कि
ये जो जनता यहाँ के जो बता रही है कि यहाँ हमारे ना नालियाँ सही बनी है ना हमारे पानी आता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये व्यवस्थाएं अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं बनी है? नालियाँ तो धीरे धीरे बनेगी ना। सर थोड़ा आप इधर आ जाइए। जी सर। देखो नगर पालिका अभी बनी है, ठीक है। 2 साल तो कोरोना में चले गए, ठीक है। उसके बाद 3 साल बचे थे। नगर पालिका अभी बनी है, तो सारा बजट आएगा वार्ड वाइज, उस हिसाब से होगा ना काम। देखिए सर, हम जब भी ये सवाल पूछते हैं तो सब इसी चीज पे टाल देते हैं कि 2 साल कोरोना था, 3 साल से नगर पालिका बनी, पर विकास तो 5 साल पहले से भी पिछड़ा हुआ है। विकास तो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है विकास? अभी देखो आप, रोडें बनी है अभी, आमलेबाग वाली, इधर मेला ग्राउंड वाली बनी है, ठीक है। यहाँ की नाली, नंबर 16 में हम उधर की बात हम छोड़ते हैं, यहाँ की नाली का क्या है? यहाँ भी हो जाएगी धीरे, आगे देर लगी है, हो गया है, शुरू हो गया है ना, आगे देर का वापिस अब होगा धीरे। भैया कह रहे रोडे वोडे बन गई है, यहाँ की नाली देखो ना, वीडियो बना, नाली के लिए कोई आ नहीं रहा है। कब से नाली 15-20 दिन खुद पर्सनल एक घर वाले खुद साफ कर रहे हैं क्या? वार्ड पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे पार्षद साहब। पूछो कितनी बार कंप्लेन की होगी इन्होंने? हो रहा है 3-4 दिन में आ रही है, सफाई कर्मी आ रहे हैं 3-4 दिन में। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? ये तो बातें है, देखो बातें बनाते हैं, देखो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ चलो, मोहल्ले की हाल देखो, रोड देखो, नालियाँ देखो, कुछ भी नहीं है। हैंडपंप हमारे चलते थे हमारे घर में, एक निमन नाली में गिरा देंगे, फिर बाद में नाली में कचरे जी, हमने बात करी उनसे, जाना हम एक बार इनका पक्ष जरूर जानना चाहेंगे कि सर, हम जैसा कि अभी यहाँ के युवाओं ने बोला कि यहाँ एक पेड़ था अभी जो इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर काटा, तो आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी इनकी ना होकर के नगर पालिका की थी? बिल्कुल नगर पालिका की। तो नगर पालिका अपना काम सही से नहीं कर रही है? हाँ, पहले पंचायत थी, पर धीरे धीरे अब देखो नगर पालिका बनी है। देखिए सर, हम द्विपक्षी नहीं हो सकते, ये हमारे आंख के सामने की बात है। अगर आप सच को सच और झूठ को झूठ कहें, क्या ये काम नगर पालिका का था और उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया? पेड़ एक रात में नहीं उगता है सर, ऐसा नहीं एक रात में आ गया, नगर पालिका को हमने बोला और उन्होंने आके नहीं काटा तो फिर हमने काट दिया। पेड़ कितने टाइम से था? देखिए काम उनसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है वो जीतेंगे इस बार? अरे कोई नहीं है, कोई गारंटी है मैडम? सब चोर है, सब चोर है। तो अब यहाँ युवा आना चाहिए या कोई पहले वाला? जो युवा आएगा, जो समझदार होगा, जो युवा आएगा समझदार होगा, कुछ समझ सकता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ये सर, शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है फील्ड में। जहाँ पर अभी हम इससे पहले तक देखें तो यहाँ पर ऐसा था कि आप अगर 10वीं पास भी नहीं है तो भी आप सरपंच बन सकते हैं, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 10वीं ही वो क्राइटेरिया होना चाहिए? कोई जो भी राजनेता या नेता बनता है तो या इससे ऊपर का भी होना चाहिए? क्या इतने में आप मुझे थोड़ा एलोबरेट करके बताइए। नहीं होना, शिक्षित तो होगा तो ही तो आगे सब करेगा ना वो। जैसे आगे अधिकारी से बात करनी हो, कुछ भी करना, उसको बोलना ही नहीं आ रहा है तो फिर आगे क्या जवाब देगा? सही बात, ठीक है। तो मतलब शिक्षा आप कहना चाहते हैं इस बार जरूरी, और इस वार्ड में क्या आप शिक्षित पार्षद बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या अब यहाँ की, क्योंकि अब यहाँ की जनता जाग रही है, वो सवाल पूछ रही है, वो सवाल कर रही है, वो लोगों के ऊपर दोषारोपण भी कर रही है जो दोषी है। देखो दोषी है नहीं है, मेरे पर विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर ये क्या कभी वो क्या कांग्रेस बीजेपी वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। ये भाई क्या पहले सरपंच वार्ड पंच था, पहले कुछ नहीं था, अब क्या है कि कांग्रेस बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला का अपनी टांग खींचेगा, ये हुआ ये नहीं हुआ, ठीक है। बीजेपी राज में 10 सालों में खूब काम हुआ है। अभी रोड बनी है, मेला ग्राउंड वाली रोड बनी, वहाँ पे बनी है। बेरोज बाबा जी कुमार को मंदिर है वहाँ पे ब्लॉकेज वाली वो रोड बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे एक भवन बना है बीजेपी राज में सारा, ठीक है। वापिस गौतम आश्रम में अभी सीसी रोड पूरा चौक बना हुआ है, ठीक है। उसके सामने एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें भी एक चौक बना है बीजेपी राज में, और उसके बाद उसमें कलर वलर सारा बीजेपी राज में हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के समय में माहौल में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल 100% हो रहा है, विकास हो रहा है, हुआ भी है, और सड़कें भी बनी है, सब कुछ हुआ है। कुछ खामियां रहती है लेकिन वो भी होगा। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तो क्या रोजगार क्या बीजेपी वाले देखे, आप पढ़ो, सक्षम बनो आप, सब पढ़े लिखे क्या, रोजगार तो मिलना चाहिए छोटा से छोटा। हम थोड़ी बोल रहे हमें पुलिस वाला बना दो, एसपी बना दो, कलेक्टर बना दो, नौकरी थोड़ी चाहिए हमको, बिना डिग्री की नौकरी थोड़ी। हमारे वार्ड में एक स्कूल आता है, आदर्श स्कूल, जो 8वीं तक है, हाँ गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बाहर इतनी गंदगी पड़ी रहती है, उसका कोई धनी धोरी नहीं है। इतनी गंदगी, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, न तो मास्टरों की ऊँग उड़ती है और न कि प्रशासन की ऊँग उड़ती है। पर बात की बात है ना, सही बात है, समझ रही हूँ मैं। ये एक जनता की आवाज है, जो जनता जिन चीजों से परेशान है,
तो ये हमने वार्ड 16 की परेशानी जानी, यहाँ की क्या स्थिति परिस्थिति है, यहाँ के लोग किन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, अब आने वाले समय में यहाँ क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मिनल गौड़, धन्यवाद। और हाँ, मावली के आसपास के वार्ड की या मेवाड़ या राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की कोई भी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।